14 और 15 जून का विशेष महत्व क्या है? सोमती अमावस्या के मौन में पक्षी के आत्मचिंतन का वास। आइए और देखिए इन दोनों दिवस का क्या है विशेष महत्व। ये दोनों दिवस हमारे जीवन में बाहरी जगत की हलचल को छोड़कर अपनी अंतर आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक अद्वितीय अवसर है। यहाँ जहाँ एक और सोमती अमावस्या का दिन चंद्र की ऊर्जा को शांत होने और मन को स्थिरता प्रदान करने का संकेत देता है, वहीं जैन पक्षी आलोचना आत्मध्यान शुद्धि का पर्व है। हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा लेने की प्रेरणा देता है। सोमती अमावस्या मन को शीतलता और स्थिरता प्रदान करती है। जैन धर्म में भी कहा गया है कि जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक ध्यान और स्वाध्याय संभव नहीं है। आज का दिन हमें सिखाता है कि जिस प्रकार चंद्रमा इस अमावस्या को अदृश्य होकर भी अस्तित्व में रहता है, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार को अदृश्य कर अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखना चाहिए। पक्षी का अर्थ यही है, पिछली गलतियों को स्वीकार कर उनका पश्चाताप करें और आगे के लिए शुद्ध संकल्प करें। अमावस्या का अंधेरा हमें यह याद दिलाता है कि अज्ञानता का अंधेरा केवल ज्ञान के दीपक से ही मिटाया जा सकता है। अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना ही क्षमा का प्रथम चरण है। इन दिन में किया गया मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना का भाव अमावस्या की मौन ऊर्जा के साथ मिलकर हमें हमारे कर्मों के बंधनों को क्षय करने में सक्षम है। ये शुभ संकेत जो इन दोनों दिनों में मिल रहे हैं वो 3 प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं। मौन, चिंतन और करुणा के साथ कैसे मनाया जाए। सोमती अमावस्या मौन अनिवार्य है, यानी अनावश्यक शब्दों का त्याग करें और अपने भीतर की ऊर्जा का संरक्षण करें। चिंतन, पक्षी के इस पावन पर्व पर अपने विचारों का विश्लेषण करें और मन के राग और द्वेष से मुक्त हो जाएं। करुणा, करुणा का वात्सल्य का झरना जब अपने भीतर बहता है तो अमावस्या की पवित्रता को प्राणी मात्र के प्रति दया और दान के भाव से परिपूर्ण करें। आइए इस पावन अवसर पर हम अपनी आत्मा की पक्षी करें, अर्थात अपने अंतर्मन में व्याप्त द्वेष के अंधकार को मिटाकर करुणा और सत्य के प्रकाश का आह्वान करें। सोमती अमावस्या का यह मौन हमें सिखाया है कि सच्ची शांति बाहर नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। अंधकार से प्रकाश की ओर, देह से देह रहित शुद्ध चेतना की ओर, यही हमारा लक्ष्य है। इस सोमती अमावस्या पर विशेषकर हर व्यक्ति अपने भीतर से अशांत सुखी होकर अशांति को दूर कर सकता है, भीतर के दुखों को दूर कर सकता है। यानी पक्षी के पावन पर्व पे आत्म आलोचना कर कर्मों की निर्जरा करेगा तो भीतर के दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। यानी सोमती अमावस्या का यह दिवस लेकर आया है कि पितृ शांति, जो आपके पितृ दोष को निवारण करने के कुछ उपाय हैं, जैसे आप अपने भीतर अपनी आत्मा से जुड़कर उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करें और अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाएं। और विशेषकर सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह दिन है। चंद्र दोष से मुक्त होने का भी यह दिवस है। आपको करना क्या है, बस सिर्फ और सिर्फ शुद्ध मन, पवित्र भाव लेकर के अपने भीतर शुद्ध संकल्प के साथ आपको हर एक जीव के प्रति मंगल की कामना करनी है, प्राणी मात्र के लिए कल्याण की भावना बहानी है और जितना हो सके अन्न और जल का दान करना है। यानी मूक प्राणियों को अन्न दे करके, यानी किसी भी पशु पक्षियों को अन्न जल दे करके अपने जीवन में कल्याण करें, क्योंकि यह दोनों दिन ही दान के विशेषकर महत्व रखते हैं। पक्षी के दिवस आप आत्मालोचना करें, तब त्याग तपस्या के साथ मनाएं और सोमती अमावस्या के साथ विशेषकर मौन आराधना करें और दान पुण्य कर अपने जीवन में अपने संकटों को दूर करें। 3 मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ जिसकी आप आराधना कर सकते हैं। पहला, ओम नमो अरिहंतानम। याद रखिए, सफेद कलर की माला से ओम नमो अरिहंतानम की 108 बार माला करनी है। दूसरा मंत्र, ओम नमः शिवाय, सिर्फ 108 बार रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय का जाप करना है। तीसरा मंत्र, चितम प्रसिद्धतु कर्म निर्जरतु सर्व जीव सुखिनो भवन्तु। यह मंत्र
आप 11 बार या 21 बार एक आसन पर बैठ करके संकल्प पूर्वक शांति के साथ पढ़ें। इसका यह आपके जीवन में अर्थ तात्पर्य होगा कि चित्तम प्रसीदतु, मेरा मन और अंतःकरण निर्मल और प्रसन्न हो रहा है। कर्म निर्जरतु, मेरे कर्मों का बंधन जो मेरी आत्मा पे मैल चढ़ा हुआ है वह नष्ट हो रहा है। सर्व जीव सुखिनो भवन्तु, संसार के सभी जीव सुखी हों। संसार में हर एक जीव प्राणी के लिए मंगल की भावना भाग करके पूर्ण अंतःकरण से शुद्ध ध्यान विधि करके अपने भीतर अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित कर यह मंत्र तप जाप साधना करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। अंत में क्षमा का भाव लाएं और अपने जीव के लिए, प्राणी मात्र के लिए, अपने बड़ों बुजुर्गों के लिए, अपने पितरों को याद करते हुए, परमात्मा को याद करते हुए समस्त जीवों से क्षमा मांगें, सबके कल्याण की कामना करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपकी सोमती अमावस्या के मौन और पक्षी के आत्मचिंतन के उद्देश्य को भी पूर्ण करेगा। आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ओम शांति।